आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर चक्रवात और प्रति चक्रवात को समझते हैं कि चक्रवात और प्रति चक्रवात क्या होता है, यानी साइक्लोन और एंटी साइक्लोन ये क्या होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन का जिसमें भूगोल आती है, ज्योग्राफी आती है, वहाँ पर इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। ठीक, इसका हमने नामकरण के बारे में एक वीडियो बनाया था, तो आप देख लीजिएगा कैसे किया जाता है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, चक्रवात क्या होता है, कैसे आता है, तो आज हम इसकी डिटेल को समझते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो चक्रवात एक्चुअली में होता क्या है, देसी भाषा में हम इसको कहते हैं बवंडर। इस टाइप से बवंडर टाइप का बनता है, यानी हवा गोल गोल घूमने लगती है, उसको हम कहते हैं चक्रवात। इसका मेन कारण जो है इसके उत्पन्न होने का वो होता है वाताग्र। वाताग्र जिसको हम कहते हैं फ्रंट्स। अब ये फ्रंट्स क्या होता है, इसी के कारण चक्रवात पैदा होता है, जो बनता है चक्रवात इसी के कारण बनता है। तो जो चक्रवात जो आएगा वो समुद्र में ही आता है, पानी की सतह पे ही आता है और कहीं नहीं आता है, जमीन पे नहीं आएगा ये चक्रवात। जमीन पे कभी कभी देखते होंगे हल्की सी हवा घूमती घूमती दिखती है, जिसको हम लोग बवंडर टाइप का कहते हैं, लेकिन वो चक्रवात नहीं है जो समुद्र में आता है। ये बहुत भयंकर टाइप का आता है, समुद्र में बहुत तेज। तो इसमें क्या होता है, जो पानी होता है वो जब ये घूमता हुआ आता है तो पानी इसमें वाष्प बनने लगता है, जिससे बादल बन जाते हैं और वो वर्षा करते हैं बहुत तेजी से। ठीक है, तो ये वाताग्र क्या होता है इसको समझिए आप जरा। तो जो समुद्र में पानी की सतह है वहाँ पर जो ढलुआ जगह है, तो यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप की जो वायु हैं, हवाएं जो हैं, जो दो डिफरेंट नेचर की हैं, यानी वो गति में हो सकती हैं, वो दिशा में हो सकती हैं, वो आपके जो घनत्व में हो सकती हैं, अलग अलग नेचर की दो हवाएं जो आर्द्रता में भी हो सकती हैं। तो जब ये मिलती हैं एक जगह पे जाकर के, तो वहाँ पर जो है गोल गोल वो हवाएं आपस में रोल करने लगती हैं। ठीक है, जब दो डिफरेंट नेचर की हवाएं आपस में मिलती हैं तो वो रोल करने लगती हैं। जब रोल करती हैं तो उसी कंडीशन को हम चक्रवात कहते हैं वहाँ पर। ठीक है, जो गोल गोल घूमने लगती हैं तो उसको चक्रवात कहते हैं। ठीक, तो कारण क्या है, वाताग्र यानी फ्रंट्स के द्वारा। इसी को हम कहते हैं चक्रवात जनन, यानी साइक्लोजेनेसिस बोला जाता है, यानी साइक्लोजेनेसिस यानी चक्रवात जनन बोला जाता है, यानी चक्रवात की उत्पत्ति हुई यहाँ से। अब चक्रवात जो होता है तो ये किस टाइप से होता है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये चक्रवात गोला बना तो इसमें अंदर जो है केंद्र में होता है लो प्रेशर और बाहर होता है हाई प्रेशर, उच्च दाब, और अंदर होता है लो प्रेशर। तो हवा क्या होती है, बाहर से जब अंदर से जब बाहर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, बाहर जाके हाई हो जाएगा, तो हवा अंदर को दाब मारती है, तो हवा अंदर को जाती है, बाहर से अंदर की तरफ जाती है, यानी अंदर यूं करके घूमती हुई अंदर तक जाती है। ठीक, और बाहर हाई प्रेशर होता है, अंदर लो प्रेशर हो जाता है। यहाँ पर समदाब रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, समान दाब की रेखाएं जो है बाहर को उत्पन्न हो जाती है, यानी दाब जो है वो समान हो जाता है चारों तरफ। ठीक है, तो यानी निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं चक्रवात। ठीक, चक्रवात जो है केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब बढ़ता चला जाता है, और इनका जो आकार होता है वो गोलाकार होगा, या तो वो अंडाकार होगा, या ये कीप के आकार के होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के इनके शेप होते हैं, और इनमें वायुमंडलीय विक्षोभ का मतलब होता है एटमॉस्फेरिकल डिस्टर्बेंस, उसके कारण ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इनको वायुमंडलीय विक्षोभ कहा जाएगा, उसके कारण ये उत्पन्न होते हैं चक्रवात। और इनकी दिशा जो होती है वो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में यानी साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। अब उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध तो आप समझते ही होंगे, जैसे मान लिया पृथ्वी है तो ये 0 डिग्री हो गया, तो 0 डिग्री से ऊपर वाला कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला हिस्सा जो कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध आप समझ गए होंगे क्या होता है। तो इसमें उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज की जो दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे चलते हैं ये, और साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइप से क्लॉकवाइज चलते हैं ये, इनकी डायरेक्शन होता है, इनकी दिशा जो होती है। ठीक है, जलवायु और मौसम में जो होता है चक्रवात का बहुत ही महत्व होता है। ठीक है, और ये तापमान को प्रभावित करते हैं। जब चक्रवात की गति ज़्यादा हो जाती है तो इन्हें गेल शक्ति यानी गेल फोर्स कहा जाता है। गेल शक्ति को ये प्राप्त कर लेते हैं, यानी गेल शक्ति जो जब प्राप्त कर लेते हैं तो इन्हें कहा जाता है झंझावत, चक्रवाती झंझावत, या इसे तूफान भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत तेज़ आंधी टाइप की आएगी, स्टॉर्म, साइक्लोनिक स्टॉर्म बोला जाता है, इसे झंझावत बोला जाता है। ठीक है, अब अवस्थिति के आधार पर चक्रवात को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। चक्रवात 2 तरीके के होते हैं अवस्थिति के आधार पर। कौन कौन से होते हैं जरा आप समझिएगा जरा इसको। चक्रवात जो है 2 तरीके के हैं, एक है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण को इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, और उष्ण को कहते हैं ट्रॉपिकल। अब ये क्या होता है, शीतोष्ण और उष्ण को हम समझते हैं, थोड़ा सा इसको जो है मैप से समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और ये 0 डिग्री पर आपकी भूमध्य रेखा है, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। इससे 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में ये नॉर्थ गोलार्ध है, ये साउथ गोलार्ध है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो दोनों तरफ 0 से 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर। तो ये जो क्षेत्र हमारा है इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध, यानी ट्रॉपिकल। ये क्षेत्र ट्रॉपिकल जोन है, और 30 से 60 डिग्री जो है हमारा वो शीतोष्ण है।
इसको हम कहते हैं टेम्परेट। और 30 से 60 डिग्री नीचे भी, साउथ साइड में भी, इसको हम टेम्परेट बोलेंगे। ठीक है, ये ट्रॉपिकल जोन है और ये टेम्परेट जोन है। तो जो चक्रवात आएंगे वो या तो इस जोन में आएंगे या तो इस जोन में आएंगे। ठीक है, तो शीतोष्ण जो टेम्परेट जोन में चक्रवात आते हैं वो जाड़ों में कम आते हैं, गर्मी में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, यानी चूंकि इधर की तरफ क्या है, ज़मीन का हिस्सा इधर है, इसलिए थोड़ा प्रभावित कम होता है, और जो सदर्न हिस्सा है इधर वाला, तो इधर ज़्यादा प्रभावित है, गर्मियों में काफ़ी तेज चक्रवात आते हैं वगैरह। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है, तो जाड़ों भर नहीं आते, मतलब आते वर्ष भर हैं, लेकिन नॉर्थ साइड में जो है वो जाड़ों में आते हैं, और इधर साउथ में पूरे साल भर तक इसमें चक्रवात आते रहते हैं। ठीक है, जल भाग अधिक होने के कारण। अच्छा, इनका जो आकार होता है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का जो होता है, पहले शीतोष्ण को हम समझ लें, उष्ण को हम बाद में समझ लेंगे। उष्ण ये हिस्सा है हमारा, मैप आप देख लीजिए आप नक्शे को कि कैसे है। अब हम आपको इन दोनों को अलग अलग समझा देते हैं। तो पहले शीतोष्ण को समझ लीजिए। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होता है। शीतोष्ण जो होते हैं ये जो है अंडाकार होते हैं, गोलाकार होंगे, अंडाकार होंगे, अर्धगोला होगा, इस टाइप से होगा, या कीपनुमा, इस टाइप से चक्रवात ये बनते हैं, इस शेप के होते हैं। तो इस कारण इन्हें हम टर्फ भी कहते हैं, टर्फ भी बोलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को, यानी टेम्परेट साइक्लोन को हम जो है टर्फ भी बोलते हैं इन्हें। ठीक, चूंकि ये दोनों गोलार्धों में 35 से 65 डिग्री के बीच में होते हैं दोनों गोलार्धों में, यानी नॉर्थ और साउथ दोनों गोलार्धों में 35 से 65 डिग्री के मध्य आते हैं। और जहाँ पर पछुआ हवाएं चलती हैं, जो भी हमने नक्शा बनाया था, तो 30 से 35 यानी करीब 30 से और 60 डिग्री के बीच में जो हवाएं चलती हैं उसको हम पछुआ हवाएं कहते हैं, यानी वेस्टर्न लाइन विंड्स। ठीक है, तो वो बहुत तेज़ी से चलती हैं हवाएं, और साउथ साइड में ज़्यादा तेज़ी चलती हैं, नॉर्थ साइड में थोड़ी हल्की होती है, क्योंकि उधर स्थल मंडल ज़्यादा है आपका नॉर्थ साइड में। जो पछुआ हवाएं चलती हैं, पछुआ हवाएं चलने की वजह से जो इनकी दिशा होती है वेस्ट से ईस्ट साइड में, यानी जब हवा पश्चिम साइड से पूर्व साइड की तरफ चलती है तो उसको पछुआ हवा कहते हैं हम। तो ये जो दिशा होती है उसकी वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है उनकी दिशा वेस्ट से ईस्ट साइड में होती है। और इनका जो उत्पत्ति होती है गर्म और ठंडी दो विपरीत हवाओं के मिलने से ही होती है इनकी उत्पत्ति। ठीक है, और इनसे जो वर्षा होती है उसको वाताग्री वर्षा बोलते हैं। वाताग्री वर्षा होती है, केंद्र में निम्न टेम्परेचर होता है और बाहर निम्न प्रेशर होता है, यानी केंद्र में जो होगा आपका लो प्रेशर होगा और बाहर जो होगा वो हाई प्रेशर होगा उष्ण कटिबंधी शीतोष्ण कटिबंधी में। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंधी आप समझ रहे हैं भैया, उसको देख लीजिए थोड़ा सा। अच्छा, इनका जो है जो चक्रवात होता है वो कई दिनों तक बना रहता है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जहाँ आता है वहाँ कई दिनों तक रहता है, और इनकी औसत गति जो होती है, यानी शीतोष्ण की जो औसत गति होती है 32 किलोमीटर पर आवर जो होती है गर्मियों में, और जाड़ों में जो होती है यानी सर्दियों में जो होती है वो 48 किलोमीटर पर आवर होती है इनकी स्पीड सर्दियों में। ठीक है, इनके जो मेन क्षेत्र हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, चीन सागर और उत्तरी प्रशांत सागर, ये इनके क्षेत्र हैं जहाँ पर ये आते हैं उत्तरी प्रशांत सागर में। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो आते हैं इन्हें हरिकेन कहते हैं, हरिकेन, और इनकी स्पीड जो होती है 120 किलोमीटर पर आवर हरिकेन की होती है। तो ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। इसके बाद हम समझते हैं दूसरा वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये क्या होता है, तो ये देखिए आप जरा उष्ण कटिबंधीय को देखिएगा, इसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होता है, अभी हमने मैप बनाया था आपका, ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, इनके बीच में ही जो आता है 30 से 30 डिग्री, यानी यहाँ पर आपकी कर्क रेखा है, यहाँ पर आपकी है मकर रेखा, यानी कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में ही ये चक्रवात आता है। उष्ण वाला चक्रवात जो आता है, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आता है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही आता है। ठीक है, साइक्लोन, और ये गर्मी में आते हैं जब टेम्परेचर 27 डिग्री हो जाता है, तब ये आते हैं चक्रवात ज़्यादातर, और बहुत ही विनाशकारी होते हैं। इसको वायुमंडलीय तूफान भी कहा जाता है। बहुत तेज़ होते हैं, जो आजकल आए हुए हैं आप साउथ इंडिया में, तमिलनाडु जिससे प्रभावित, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, और आपका जो है पांडिचेरी, ये सब प्रभावित क्षेत्र हैं। आजकल आया हुआ है जिसका नाम है मिचोंग, ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। इसी का ही उदाहरण है जो इस समय आया हुआ है इंडिया में दिसंबर में, तो इसी का उदाहरण है। हालांकि इसको हमने बता दिया है उसमें थोड़ा सा, जो जिसमें नामकरण पढ़ाया था तो थोड़ा सा बता दिया था कि कौन सा है। तो इसका जो है विनाशकारी बहुत होते हैं, और ये जो समुद्री तल पे उत्पन्न होते तो समुद्र में उत्पन्न, लेकिन स्थल तक आते आते ये खत्म हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं लैंडफॉल। जब स्थल पे आ जाते हैं तो लैंडफॉल बोले जाते हैं, वहाँ पर आते आते ये समाप्त हो जाते हैं। यानी अब तमिलनाडु में जब आ गया, चेन्नई वगैरह तबाही मचा के वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो इसको लैंडफॉल बोला जाता है। महासागर में इनकी गति तेज़ होती है और स्थल पर आते आते ये कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, इनकी दिशा जो होती है उसके विपरीत होती है, यानी ईस्ट से वेस्ट होती है। वो वेस्ट से ईस्ट चलते हैं, यानी शीतोष्ण कटिबंधी वेस्ट से ईस्ट, और उष्ण कटिबंधी जो चक्रवात है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते हैं, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ दिशा होती है, और इनकी स्पीड होती है 32 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कहते हैं क्षीण चक्रवात। फिर होती है 120 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम कहते हैं हरिकेन। हरिकेन की स्पीड होती है 120, और 200 किलोमीटर पर आवर जब स्पीड हो जाती है तो इसको कहते हैं सुपर साइक्लोन। सुपर साइक्लोन बोला जाता है। 200 किलोमीटर की स्पीड सुपर साइक्लोन कहलाता है। और ये कभी कभी एक ही स्थान पर रुक जाते हैं और वहाँ पर कई दिनों तक वर्षा करते रहते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा तमिलनाडु में, चेन्नई में कई दिनों तक रुके हुए थे और वर्षा कर रहे थे। ठीक है, इनकी अगर जो संरचना की जाए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अगर जो हम संरचना बनाएं, तो इसमें क्या होता है
ये लेयर्स हैं इसकी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की ये लेयर्स हैं। इसको चक्रवात की आंख बोला जाता है, ठीक है। अंदर वाले हिस्से को कहा जाता है चक्रवात की आंख। यह है आंख की दीवार, इसको दीवार बोलते हैं हम, आंख की दीवार है। फिर वर्षण सर्पिलर पट्टी है, वर्षण सर्पिल पट्टी बोली जाती है। और उसके बाद जो बाहर वाला होता है वलयाकार क्षेत्र, वलयाकार ये क्षेत्र है बाहर का हिस्सा। और सबसे बाहर जो होता है वह है संवहनी पट्टी, ये सबसे बाहरी क्षेत्र है। तो इसकी जो संरचना है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो संरचना है वो इस तरीके से है। और इसका आकार जो होता है ये गोल होता है या दीर्घवृत्त, दो शेप में होता है ये, और किसी में नहीं होता, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही होता है, हम सोचे समझ गए। इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो आपका है कैरेबियन सागर, ये इसका क्षेत्र है। उसके बाद दूसरा है आपका चीन है, चीन में आता है, हिंद महासागर में आता है, हिंद महासागर, और आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये जब कैरिबियन सागर के तट पे आता है तो इसको हम कहते हैं हरिकेन। चीन में इसको कहते हैं टाइफून, इसी चक्रवात को, यानी उष्णकटिबंधीय। हिंद महासागर में आता है तो इसे चक्रवात बोला जाता है, साइक्लोन। ऑस्ट्रेलिया में इसको कहते हैं विली विलीज, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो विली विलीज के नाम से जाना जाता है इस चक्रवात को, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हम ये कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक चक्रवात और होता है टार्नेडो, ये जरा समझिए, ये सबसे खतरनाक है चक्रवात, लेकिन नाम है इसका टार्नेडो। इसकी स्पीड होती है 800 किलोमीटर पर आवर, सबसे तेज यही चलते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि सबसे तेज खतरनाक, सबसे तेज चक्रवात कौन होता है, सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, तो टार्नेडो की होती है। सारे चक्रवातों में सबसे ज़्यादा स्पीड इसी की होती है, टार्नेडो की, 800 किलोमीटर पर आवर होती है। तो इसकी अच्छा मेनली ये जो आते हैं ये यूएसए में आते हैं और ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, ठीक है। ये सब जगह नहीं आते, कुछ ही क्षेत्रों में आते हैं टार्नेडो। यूएसए में भी मिसिसिपी नदी घाटी है, वहाँ पर आते हैं, मिसिसिपी घाटी में आते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, और मध्य पश्चिम अमेरिका में भी आते हैं ये, ठीक है, मध्य पश्चिम अमेरिका में आते हैं। इसका कारण यह है कि जो दो मेघ राशियां हैं उनके आकर्षण से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और ठंडी हवा और गर्म हवा इसके मिलने से होते हैं, तो क्या हो जाता है, एक सांप टाइप का यूं करके बन जाता है, बिल्कुल काली काली जो है बिल्कुल सांप टाइप की पट्टी बनती है टार्नेडो की। और इतने तेज होते हैं कि मकान के ऊपर से जो जाते हैं घूमते हुए तो पूरे मकान की छत पर सब उड़ा देते हैं। कभी आप उसमें देखिएगा ज्योग्राफिक चैनल पे, तो आप टार्नेडो देखिएगा, बहुत ही खतरनाक, काले काले बादल, काले छा जाएंगे एकदम बिल्कुल से, और गर्म ठंडी हवा के मिलने से ये आते हैं, ठीक है। और ये आकार में छोटे होते हैं लेकिन प्रचंड बहुत होते हैं, काले बादल छा जाते हैं, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है इनकी, और ये बहुत ही विनाशकारक होते हैं टार्नेडो, ठीक है। उसके बाद फिर आता है एंटी साइक्लोन, प्रति चक्रवात। एंटी साइक्लोन क्या होता है, ये चक्रवात के पीछे पीछे आएगा। प्रति चक्रवात जो होता है कभी अकेला नहीं आता, हमेशा चक्रवात के पीछे आता है। बहुत तेज इसकी स्पीड नहीं होती प्रति चक्रवात की, लेकिन विनाश इसका जो होता है विस्तार बहुत बड़ा होता है। 30 से 35 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होती है प्रति चक्रवात की, 30 से 35 किलोमीटर। और उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों में आता है। इसमें ठीक चक्रवात का उल्टा होता है, चक्रवात में केंद्र में होता है लो प्रेशर, इसमें होता है हाई प्रेशर। केंद्र में हाई प्रेशर, बाहर होता है लो प्रेशर, ठीक है। तो वहाँ हवा अंदर से बाहर जाती थी, यहाँ वहाँ अंदर से बाहर आ रही, वहाँ बाहर से अंदर जाती थी। चक्रवात में हवा बाहर से अंदर जाती थी, यहाँ पर हवा जो है अंदर से बाहर की ओर आती है, ठीक है। तो उसका उल्टा हो जाता है ये प्रति चक्रवात। और आकार में थोड़ा विस्तृत होते हैं, ये चक्रवातों से 75% ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। इनका आकार जो है बहुत बड़ा होता है, 75% मतलब विस्तार जो है विस्तृत होते हैं 75% ज़्यादा। और इनकी जो चाल होती है यानी डायरेक्शन जो होता है, नॉर्थ में ये जो होते हैं क्लॉकवाइज वो एंटी क्लॉकवाइज थे, और साउथ में ये एंटी क्लॉकवाइज, साउथ में इनकी जो दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज होते हैं, ठीक है। प्रति चक्रवात जब आते हैं तो आकाश में जो है बिल्कुल बादल छट जाते हैं, मौसम एकदम सुहावना लगने लगता है। ये प्रति चक्रवातों से वर्षा नहीं होती, किसी तरीके का कोई वैसा नुकसान नहीं होता है जैसे चक्रवातों में होता है, और हवा मंद हो जाती है। चक्रवात में वर्षा होती है, प्रति चक्रवात में वर्षा नहीं होती है। प्रति चक्रवात से मौसम सुहावना, बिल्कुल धूप खिली हुई, ठीक है, और बादल छट जाते हैं, तो ये प्रति चक्रवात होता है। एक घटना है ब्लॉकिंग एंटी साइक्लोन। ये जो है अवधारणा जो है लेटेस्ट है, ये क्षोभ मंडल के ऊपर भाग में उत्पन्न होती है, यानी ब्लॉकिंग एंटी साइक्लोन जो है क्षोभ मंडल। जब आप पढ़ेंगे मंडलों को, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे कि कितने कौन कौन से मंडल हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल, ये सब मंडल जो हैं ये आपको हम अगले वीडियो में पढ़ा देंगे। तो क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में उत्पन्न होते हैं ब्लॉकिंग एंटी साइक्लोन, ये बिल्कुल लेटेस्ट अवधारणा है, ठीक है। तो हम समझते हैं आपको साइक्लोन एंटी साइक्लोन समझ में आ गया होगा, और टार्नेडो क्या होते हैं, हरिकेन क्या होते हैं, तो ये समझ में आ गया। दैट्स इट।